हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, आज का रिएक्शन है अरमान मलिक के ऊपर, मलिक फैमिली के ऊपर। वैसे तो मैं लोगों पे जल्दी रिएक्शन देती नहीं हूँ, लेकिन आज बात ही ऐसी थी कि भाई जो उसके चाहने वाले गाली देने के लिए आते हैं, जब भी उन पर मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, काफ़ी लोग आ जाते हैं ट्रोल करने के लिए कि तुम क्या जानती हो, अपनी ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ गए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना। तो मैं उनकी नीचता का एक आज छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अरमान मलिक का भाई का लड़का है, फैमिली रहती है कहीं हरियाणा साइड में, गांव में। 3 बच्चे हैं। भाई उसका पेकर है तो कुछ काम धाम करता नहीं है, हमेशा नशा मुक्ति केंद्र में ही पड़ा रहता है या दूसरों के घर पे ही पड़ा रहता है। उसका ये मतलब थॉट ही नहीं है कि मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, पाला जाता है। ये उसकी डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है, चैप्टर ही वो ही नहीं है, कुछ माइंडसेट ही नहीं है कि भाई अगर हमने बच्चों को जन्म दिया तो मेरा कुछ कर्तव्य बनता है एज अ फादर। ये उस बंदे के डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं। 3 बच्चों की जिम्मेदारी किस पे आ गई? अरमान मलिक की सगे भाभी सरोज के ऊपर आ गई सर पे। तो उनका सबसे बड़ा बेटा भी कहीं लेबरी चाबरी करता है बेचारा, भले पढ़ने का उम्र है उसका, अगर अच्छे से पढ़ता तो शायद से कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता। तो छोटी बच्ची है, मेरे को लगता है हार्डली 16-17 साल की बच्ची है। वो स्कूल जाती है कहीं, और एक उससे छोटा है वो भी स्कूल जाता है। वो बेचारी सुबह शाम घरों में काम करती है। घरों में काम मतलब मेड का काम करती है। सगी भाभी, मैं दूर की बात नहीं कर रही हूँ, अरमान मलिक जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, फॉर्चूनर, मर्सडीज एक से एक कार में घूमता है, थार में घूमता है, 2-2 महीने के दुबई ट्रिप पे जाता है। उसकी सगी भाभी किसी के घर पे एज अ मेड काम करती है। इस बंदे ने, अरमान मलिक ने, एक खटारा सा गाड़ी जो गैरेज में पड़ा हुआ था जैसे तैसे रिपेयर करके दे दिया कि चलो भाई तुम लो इसको, क्योंकि ये खुद नहीं चला रहा था। उसने बोला तुम लो इसको, तो ये लेके आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या किए, अब जब वो बेचारा बना बनू के चला रहा था वहाँ पे हरियाणा में कुछ, अब भाई लड़का है, शौक है। अब वहाँ से वॉइस मैसेज आया अपने भाभी के पास कि तुम लोगों ने जैसे हमारा गाड़ी लिया है वैसे ही यहाँ पे पहुँचा दो। आपने वो देखे होंगे ना छोटे दोस्त कि तूने मेरा चॉकलेट खाया, अब तेरा और मेरी लड़ाई हो गई, मेरा चॉकलेट रिटर्न दे। मतलब यही होता था ना कि भाई हाँ मेरा चॉकलेट खाया था तूने, अब तू मेरा दोस्त नहीं रहा इसलिए मेरा चॉकलेट रिटर्न दे। भाई वहाँ तो चलो दोस्ती की बात थी, यहाँ तो सगा चाचा है यार। तो भी और लोग यहाँ पे बात करते हैं बड़ी बड़ी, हम इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इतने अनाथ बच्चों को खिलाते हैं। अरे तो खुद शर्म कर लिया अगर थोड़ा। एक अच्छा इंसान जो सभ्य इंसान रहते हैं ना, कभी किसी को कोई चीज़ दे दिया तो दे दिया, वापस नहीं मांगता है। हम काली माँ के भक्त हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम यहाँ मत्था टेकने जाते हैं। अरे छोटे छोटे वो नाबालिग बच्चे हैं यार, उनकी हाई लग रही है, वहाँ पे फोकस नहीं है। सगे भाई के बच्चे खुद को उसको मालूम है ना यार, वो क्योंकि अरमान मलिक उसका छोटा भाई है, उसको पता है मेरा बड़ा भाई कैसा है। उसके बच्चे भटक रहे हैं, उन पे फोकस नहीं है भाई। कंटेंट के लिए खुद के बच्चे पैदा करते जाने हैं कि 2 बच्चे ये खुद पैदा करके हरियाणा में छोड़ चुका है। अभी 4 इसके पास ऑलरेडी है। कितना यार, हाँ 4 इसके पास ऑलरेडी है, 5वां छठा भी लगता है। फिर से दोनों बीबियाँ प्रेग्नेंट है। क्या है, एक तो 100% है पायल। तो ये कंटेंट के लिए 50 साल तक बच्चे ही पैदा करेंगे क्या? कितना करेंगे यार, 10-15 कितने पैदा करेंगे? 7 तो ऑलरेडी, 7 बच्चों का तो लीगल फादर है अरमान मलिक। ये 8वां बच्चा हो रहा है। ये कलयुग में, इस युग में जहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है, खुद के भाई के बच्चे, उनको ना अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना अच्छा खाना मिल रहा है, ना अच्छा घर मिल रहा है, ना अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, लेकिन खुद को 8-9-10 बच्चे चाहिए, क्योंकि कंटेंट ही वही है, बाकी कुछ है ही नहीं। रोजी रोटी का वही एक साधन है। जब तक बच्चे पैदा होंगे लोग उनको देखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे क्यूट रहते हैं। अरे इसका तीसरी डिलीवरी कैसी होगी, ये इन्होंने वो कर लिया है, भाप लिया है जो इनके चाहने वाले हैं ना। मतलब एक नब्ज पकड़ लिया है कि लोग हमें किस टाइम पे देखते हैं।
तो अगर इनकी व्यूज़ डाउन हो जाती है तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और सरोज जितनी तो इनमें इनकी औकात है नहीं कि ये मेहनत मजदूरी करके खा ले, क्योंकि नंगा क्या नहाए क्या निचोड़े, है ना, वही हाल है ना। अगर कोई इंसान नंगा ही है तो क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, ऑलरेडी नंगा है। तो इन लोगों ये लोग बार में नाचे हैं, स्पा में काम किए हैं, स्कैम किए हैं, तो इनकी औकात ही नहीं है मेहनत मजदूरी करके खाएं। तो ये यहाँ भी कभी जिम, जब बीबियाँ थोड़ी ठीक थी, जिम का क्लोजअप, अब जिम का भी थक गया, लोगों ने ट्रोल कर करके हो गया, अब क्या दिखाना है, अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब फिर प्रेगनेंसी वाला चलेगा 2-3 साल यार, बच्चा क्यूट है, ये है वो है, ऑल्टो पर से खूब चलेगी, आज हॉस्पिटल है फलाना है, 2-3 साल का कंटेंट पायल लेके आ गई है। तो इन लोगों का ये रोजी रोटी है। वैसे माँ बाप, मतलब कोई भी माँ बाप बनते हैं तो ये बहुत ब्लेसिंग तो ही है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। पेरेंट्स बनना मतलब एक आप सभ्य इंसान भी बना सकते हो, एक चोर को भी आप जन्म दे सकते हो, एक सभ्य इंसान, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे और कैसे शिक्षा दे रहे हो, ठीक है। तो खाली बच्चे पैदा तो जानवर भी कर लेते हैं, जिसको आप जन्म दे रहे हो उसको क्या बनाना चाहते हो, कैसे बनाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये बच्चा, ये बंदा, एक बेटा और एक बेटी ऑलमोस्ट होगी 19-20 साल की, और ये जब 20 साल का था तब इसकी बेटी हो गई थी, तो ऑलमोस्ट 40 का है, तो 20 साल की इसकी बेटी है, और वैसे 16-17 साल का इसका बेटा है जो हरियाणा में ऑलरेडी, वो भी बेचारे लेबरी चावरी करके खा रहे हैं। तो ये इंसान, इन दोनों भाइयों का कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है, बीबी के साथ रहो, बच्चे पैदा करो और छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट पे दिल आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है सरोज की बातों से कि उसका भाई का भी ना, अरमान मलिक के भाई का भी कुछ औरतों का चक्कर में आ गया, वो भी निकल गई है। तो इन लोगों का ना डीएनए में ही गड़बड़ है, इन लोगों का खून ही ऐसा घटिया है सीरियसली में। और इन लोगों के अंदर इतनी भी डिग्निटी नहीं है कि भाई 2 रोटी मेहनत करके कमा के खाया जाए, बस औरत को ही आगे रख के कमाना है, चाहे मजदूरी करानी हो, चाहे नंगेपन करनी हो, नचानी हो, चाहे मसाज पार्लर में मसाज करानी हो, इनकी फितरती यही है। और इतनी घटिया बात, वो बेचारी एक 17-18 साल की बच्ची की शादी के लिए बात कर रही है, कितनी बेबस माँ हो गया आप सोचो। उससे एक खटारा अगर कोई कबाड़े में खरीदे ना तो 5,000-10,000 का ना कोई ना खरीदे यार, वो कबाड़े वाला, वो गाड़ी रिटर्न मांग रहा था। मूर्ख इंसान तो ने दिया क्यों उसको, वो छोटे से बच्चे का दिल, मतलब 20-22 साल का लड़का है यार, एक रहता है ना कि हाँ मेरे चाचा ने दिया, उसने अपने सारे दोस्तों को बता दिया मेरे चाचा ने दिया, चाचा, अब चाचा वापस मांग रहे हैं उसका कबाड़ी। मतलब कितना गलीज इंसान है यार, छी, शुक्र है मेरे कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है यार। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा रिश्तेदार है अरमान मलिक जैसा, करेक्टर वाइज नहीं, नेचर वाइज? ज़रूर कमेंट करके बताना प्लीज़। और कभी आपने भी ऐसे किया है क्या, कभी किसी को गिफ्ट देकर रिटर्न मांगा है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छे लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।